आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ जो भगवान शिव की बहन के बारे में है। आपने भगवान शिव की बेटे के बारे में, पुत्री के बारे में और माँ पार्वती के बारे में, यानी कि उनकी जो धर्म पत्नी, आप उनके बारे में विख्यात रूप से सुना होगा। लेकिन क्या आपको यह पता है कि भगवान शिव की एक बहन भी थी? आखिरकार वो बहन कौन थी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? संपूर्ण जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हो। और एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत ईजिली और वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकों में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलिए आपको मैं आज अद्भुत कहानी शिव और उनकी बहन के बारे में सुनाना प्रारंभ करती हूँ। भगवान शिव की बहन कौन थी, कैसी थी, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई उनकी उत्पत्ति? माता पार्वती से और भगवान शिव का झगड़ा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? चलिए आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं के परिवारों का जिक्र किया जाता है। इस बात को आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। इसी तरह से कथाओं में भगवान राम, श्री कृष्ण, गणेश जी, सूर्यदेव सभी की बहनें हैं। सनातन परंपरा में पौराणिक कथाओं का अहम स्थान रखता है। इन कथाओं के जरिए हिंदू धर्म के अनुयायियों को देवी देवताओं के बारे में विस्तार पूर्वक से आप लोगों को जानकारी मिलती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी की बहन शांता थी और उनके पति ऋषि श्रृंगी थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और महामाया थी। शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी, उनकी भी बहन हुआ करती हैं अशोक सुंदरी, जया, विषैरा, दौतली, ये गणेश जी की बहन है। वही सूर्यदेव की उपासना करने से उनकी बहन छठ मैया के प्रसन्न होने की कहानी भी खूब सुनने को मिलती है। यमराज जी की बहन यमुना है। इसके बारे में आप लोगों को पता है। कहा जाता है कि अगर बहन भाई दूज पर यमुना नदी में खड़े होकर भाई दूज की पूजा करते हैं तो उससे दीर्घ आयु प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं में कई अन्य देवताओं की भी बहनों का जिक्र मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की बहन कौन थी? शिव जी की बहन की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई थी? वहीं भगवान शंकर की बहन की माता और पार्वती से झगड़ा होने का जिक्र भी कथाओं में आता है। क्या आप जानते हैं कि दोनों में किस किस बात पर झगड़ा हुआ था? तो चलिए आपको बताना शुरू करते कि माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में क्यों झगड़ा हुआ था। पार्वती जी क्यों चाहती थी कि उनकी एक नंद होनी चाहिए? भगवान शिव की बहन के बारे में सवाल पूछे जाने पर ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि शंकर जी तो आज जन्मे हैं और अनादि हैं, लिहाजा उनकी कोई बहन नहीं है। तो आज हम आपको सुनाते हैं कि भगवान शिव की बहन की उत्पत्ति की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी एक बहन को माता पार्वती की इच्छा पर उत्पन्न किया था। दरअसल माता पार्वती की इच्छा थी कि उनकी भी एक नंद होनी चाहिए और इस बात को लेकर माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से बहुत लड़ाई झगड़ा किया और बहुत उत्पात मचाया कि भगवान शिव मान जाएं। और आखिरकार अंत में भगवान शिव माता पार्वती की बात को मान जाते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी भी एक नंद होनी चाहिए। उनका मन लगा रहता है क्योंकि भगवान शिव आज जन्मे थे, इसलिए उनकी कोई बहन नहीं थी। ऐसे में माता पार्वती मन की बात मन में रखकर बैठ गईं। क्योंकि कैसे उत्पन्न हुई शिव जी की बहन? भगवान शिव ने देवी पार्वती के मन की बात जान लिया और देवी इस बात पर पार्वती जी ने कहा कि काश उनकी भी कोई एक नंद होती। इस पर भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें एक नंद तो लाकर दे दूंगा, लेकिन क्या नंद के साथ आपकी बन जाएगी? पार्वती जी ने कहा कि आखिर मेरी अपनी नंद से क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने कहा कि तो ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक नंद लाकर देता हूँ। उन्होंने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। यह देवी बहुत ही मोटी, उनके पैरों में दरारें भी पड़े हुए थे। और क्या था भगवान शंकर की बहन का नाम? शिव ने पार्वती जी से कहा कि यह लो तुम्हारी नंद।
आ गई है। इनका नाम देवी है। देवी पार्वती अपनी नंद को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत अपनी नंद देवी आसवारी के लिए भोजन बनाने लगी। आसवारी देवी स्नान करके आई और भोजन मंगाने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब आसवारी देवी ने खाना शुरू किया तो पार्वती जी के भंडार में रखा सारा भोजन खत्म हो गया। उन्होंने महादेव के लिए भी कुछ नहीं शेष छोड़ा। इससे पार्वती बहुत दुखी हुई और उनको थोड़ा सा क्रोध भी आया। क्यों हुआ? पार्वती और आसवारी में झगड़ा। देवी पार्वती ने इसके बाद जब नंद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो मोटी अवसरी देवी के लिए वे छोटे पड़ गए। फिर पार्वती जी ने उनके लिए दूसरे वस्त्र का इंतजाम करने के लिए कहा। इसी बीच आसवारी देवी को अचानक मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। इस पर पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब आसवारी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया। जब शिव जी ने दोबारा पूछा, आसवारी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया। इससे पैर की दरारों में देवी पार्वती बाहर आ गई। इसके बाद पार्वती जी ने महादेव से बाहर आ गिरी। इसके बाद पार्वती जी ने महादेव से कहा कि इनका विवाह कर दिया जाए। एक कौवा और भगवान शिव की वार्ता। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती पूरी सृष्टि का सायंकाल में भ्रमण कर रहे थे, यानी कि प्रदोष काल में वह भ्रमण कर रहे थे, जो उनका समय होता है। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से वहीं भ्रमण करते करते पूछती हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो सर्वश्रेष्ठ है। देखो ये व्यक्ति, तब माता पार्वती की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पे जाती है जो बहुत ही पूजा पाठ करने वाला होता है और बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला होता है। तब भगवान परंतु उसके पास गरीबी अथाह होती है और एक व्यक्ति नास्तिक होता है, ना ही तो उसे कोई पूजा पाठ से मतलब होता है, ना ही किसी चीज़ से मतलब होता है, लेकिन वह अपने जीवन में पैसों से लेकर बहुत खुश होता है। तब माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि ऐसा क्या है भगवान शिव, ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति सुखी है, दूसरा व्यक्ति दुखी है। तब भगवान शिव कहते हैं कि यह संपूर्ण जानकारी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कौन ज़्यादा खुश है और कौन ज़्यादा दुखी है। तो चलिए आपको सुनाना शुरू करते हैं एक और विशेष कहानी। तब भगवान शिव ने साधु का वेश धारण कर लिया और माता पार्वती जी ने भी अपना भेष बदल लिया। भगवान शिव पार्वती से कहते कि तो चलो आपको पूरी सृष्टि का भ्रमण कराते कराते एक धनी व्यक्ति के पास ले चलते हैं। तब माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। तब माँ पार्वती शिव जी से कहती है कि हे प्रभु, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। तब शिव जी कहते हैं तो चलो। भगवान शिव जाते हैं उसी अमीर के घर में जिसके क्या धन दौलत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो चाहता तो एक कटोरा ही नहीं बल्कि एक भगोना भर के खीर बना के माता पार्वती और भगवान शिव को दे सकता था, जो कि एक साधु के रूप में गए हुए थे। लेकिन उसके क्या हुआ कि जब भगवान शिव गए वहाँ पे तो उन्होंने बड़ा ही बहुत ही अनादर किया। तभी बहुत अनादर करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि जैसी तुम्हारी सोच हो तुम वैसे ही बन जाओ। तब भगवान शिव वहाँ से निकल पड़ते हैं और तब उसी बूढ़ी माँ के पास, जो एक निर्धन थी लेकिन वो अंदर आत्मा से बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास धन भले ही नहीं था लेकिन उसको अंदर मन से एक खुशी रहती, क्योंकि पूजा आराधना में वो लीन रहती थी हर तरह से। तब जाकर के उनके घर में भगवान शिव व माँ पार्वती जाते हैं, कहते हैं कि हे माता, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए थोड़ा सा खीर बना दो। तब वो माता कहती है कि ठीक है, आप यहीं विश्राम करो। तो विश्राम करने के बाद वो जो माता होती है एक कटोरा लेके अपने पड़ोसियों के पास जाती है कि वहाँ से थोड़े चावल, चीनी और दूध मांग कर के ले आए और इन साधु के लिए भोजन बना सके, यानी कि खीर बना सके। तो फिर
खीर बना सके। जैसे ही वह अपने द्वार से, बूढ़ी माँ जो होती है, जैसे ही वह अपनी द्वार से बाहर निकलती है, तुरंत ही भगवान शिव कहते हैं कि माँ आप कहाँ जा रही हो। तो माता कहती हैं कि जो बूढ़ी माँ होती है वह कहती कि मेरे घर में कोई कुछ भी खाने को नहीं है, अनाज भी नहीं है, ना ही चावल है, ना ही भात है, ना ही चीनी है, ना ही दूध है, तो मैं पड़ोस यहाँ से मांगने जा रही हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं कि जाओ तुम अंदर जाके तो देखो, आप माता देखो तो आपके घर में सब कुछ होगा। तब माँ जाके अंदर देखती हैं, तो जब माँ अंदर जाके देखती है तो वाकई उनके घर में बड़े बड़े कलसे से चावल, दूध, चीनी, सब कुछ, मेवा, सब कुछ उनके घर में उपस्थित होता है। तो माँ यह देख के बड़ा ही आश्चर्य हो जाती हैं कि ये साधु के रूप में साक्षात हमारे घर में कौन आ गया। तो माँ खुशी खुशी फिर खीर बनाना शुरू कर देती हैं और माँ पार्वती और भगवान शिव को संपूर्ण रूप से प्रसाद जो भोग लगाती हैं भगवान को, फिर उसके बाद भगवान जो साधु के रूप में भगवान शिव और माँ पार्वती गए होते तो उनको दे देती हैं। तब माँ पार्वती और भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पे साधु के रूप में भिक्षा मांगने आता है और आप श्रद्धा पूर्वक से, यानी कि आपके घर में जो भी है आप श्रद्धा पूर्वक से उसे भोजन कराते हैं या पानी पिलाते हैं, तो आपके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना कह के भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं। अब होता ये है कि जिनके घर में धन दौलत बहुत थी वो गरीब हो जाते हैं, और जो बूढ़ी माँ होती है उसके घर में वही सब चीज़ें आ जाती हैं जो किसी चीज़ की कमी ना हो। मकान बढ़िया बन जाता है, लड़के बहू अच्छे से रहने लगते हैं भगवान शिव की कृपा से। तब जो अमीर व्यक्ति होता है वो उनके पास जाता है, जो सेठानी होती है वह जाती है तो कहती है कि तुम्हारे घर में इतना सब कैसे हो गया। तब वो संपूर्ण कहानी बताती है। तब जाके भगवान शिव से और माँ पार्वती से पैर पकड़ के वो क्षमा मांगती है। तब भगवान शिव उसको क्षमा तो कर देते हैं, कहते कि मैं तुम्हें धन दौलत जो भी चीज़ें मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें ये आशीर्वाद ज़रूर दे रहा हूँ, तुम्हारे कोई भी कार्य रुकेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे क्या अथाह पैसा नहीं होगा, धन दौलत नहीं होगी, क्योंकि धन दौलत के चक्कर में आप घमंडी हो गए और एक साधु को भोजन कराने से आपने मना कर दिया। मित्रों, अब मेरे द्वारा बताई गई यह कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ईजिली जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।